जय किसान प्रिय किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको सरसों की फसल के बारे में कुछ आखिरी काम करने के बारे में बताएंगे। किसान भाइयों, जो आखिरी कार्य आप अपनी सरसों की फसल में करके उसमें जो है अपनी फलियों की बढ़वार कर सकते हैं किसान भाइयों, और जो फलियों में दाना बनता है वह भी बढ़ा सकते हैं। और किसान भाइयों, जो बारिश के कारण से हमारी सरसों की फसल में जो नुकसान होते हैं उससे भी बचाव कर सकते हैं किसान भाइयों। और आपकी जो सरसों की फसल में अगर फलियां बन रही हैं और फूल भी है तो किसान भाइयों, आप इस एक काम करके आप जो है फूल भी बढ़ा सकते हैं अपनी सरसों की फसल में। और जितना आपकी सरसों की फसल में फूल बढ़ेगा उतनी ही जो है फलियां बढ़ेंगी। तो किसान भाइयों, जितनी फलियां बढ़ेंगी उतना ही अधिक जो है आपका उत्पादन बढ़ेगा आपकी सरसों की फसल का। तो किसान भाइयों, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करिएगा। तो किसान भाइयों, अगर आपके क्षेत्र में जो है किसान भाइयों बारिश नहीं हुई है तो आप जो है फलियां बनते समय आखिरी सिंचाई अपनी सरसों की फसल में कर सकती हैं। इस समय पर सिंचाई का बहुत ही महत्व होता है किसान भाइयों, क्योंकि जब हमारी फलियां बनती हैं, दाना बराब का समय आता है, उस समय पर हम हमारी सरसों की फसल में सिंचाई कर देते हैं तो उसकी नमी जो है आखिर तक बनी रहती है। और नमी के कारण से जो है हमारी सरसों की फसल में फलियां भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बनती हैं और उनमें दाना बराबर भी बहुत ही अच्छा होता है। और फूल की प्रोसेस भी नमी के कारण से लंबी चलती है किसान भाइयों, जिसके कारण से फलियां अधिक बनती हैं। और किसान भाइयों, अगर आपके क्षेत्र में बारिश हो गई है तो इस समय पर आपको जो है सरसों की फसल में सिंचाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और किसान भाइयों, आप सिंचाई करें ही ना, आखिरी सिंचाई आपको करनी ही नहीं है अगर आपके क्षेत्र में जो है बारिश हो गई है तो किसान भाइयों। और किसान भाइयों, अगर आपकी जो है सरसों की फसल बारिश के कारण से गिर गई है या किसी भी कारण से जो है आपकी सरसों की फसल गिर गई है किसान भाइयों, और आपकी सरसों की फसल इस समय पर कच्ची है तो किसान भाइयों उसमें आप जो है NPK 0050 का स्प्रे करें किसान भाइयों, क्योंकि NPK 0050 में जो है पोटास पाई जाती है, पोटेशियम सल्फेट पाया जाता है। और किसान भाइयों, पोटेशियम सल्फेट के कारण से जो है आपकी सरसों की फसल गिर गई है तो उसमें दाना भराव में कोई दिक्कत नहीं आई। अगर आप इसका स्प्रे अपनी सरसों की फसल में करते हैं तो किसान भाइयों, जो फलियां हैं उनमें दाना भराव बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा और जो फलियां आने वाली हैं वह भी अधिक मात्रा में आएंगी और फूल की प्रोसेस भी बढ़िया चलेगी किसान भाइयों। तो पोटास का अहम महत्व होता है। और पोटेशियम जो सल्फेट भी पाई जाती है, मतलब सल्फर भी पाई जाती है किसान भाइयों इसमें, तो सल्फर के कारण से जो है आपकी जो सरसों की फसल में फंगस आने का कोई चांस नहीं रहेगा किसान भाइयों। आपकी सरसों की फसल में फंगस नहीं आएगा, जिसके कारण से भी आपकी जो है फलियों की जो प्रोसेस है वह बहुत ही बढ़िया चलेगी। तो किसान भाइयों, आप जो है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है NPK 0050 का स्प्रे अपनी सरसों की फसल में इस समय पर कर सकते हैं। और इसको करने से किसान भाइयों, आपकी सरसों की फसल का उत्पादन जो है अधिक बढ़ जाएगा। जैसी आपकी सरसों की फसल है किसान भाइयों, उतना ही जो है आपको उत्पादन मिलेगा। कारण से किसान भाइयों, जो है आपकी सरसों की फसल का उत्पादन कम नहीं होगा अगर यह स्प्रे आप अपनी सरसों की फसल में करते हैं तो किसान भाइयों। और किसान भाइयों, यही जानकारी थी आज की वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आपको और कोई जानकारी जाननी हो या फिर आपके कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर हम आपको बहुत ही जल्द जवाब देते हैं किसान भाइयों। और किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।